नमस्ते। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। इतना हौसला कहाँ से मिलता है आपको? इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। आपको थैंक यू मैम। बहुत सारा प्यार एंड रिस्पेक्ट। मैं एक्चुअली पहले ये पूछना चाहूंगी कि हमारे ब्रह्मदत्त जी आपसे कि आपने जो किया उसके लिए इतना सा ध्यान लगता है, बस है ना, कि हमारे इर्द गिर्द हमारे कम्युनिटी में क्या हो रहा है। आ, आपके उतने से ध्यान देने से दो बच्चियों की जान बच गई। कैसे पता चला आपको कि ये बच्चे तकलीफ में थे या इनके साथ कुछ गलत हो रहा था? और हमें कैसे ये साइंस दिखने चाहिए जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में गुजरते हैं, रास्तों से, ऑटो से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से? हमें कैसे दिखना चाहिए कि इस बच्चे को मदद की जरूरत है या ये बच्चा परेशान है? हाउ डू यू सी दैट, रामदत्त? आ रहा था, राम मंदिर की तरफ से आ रहा था। मेरे को एक आदमी ने, बंदे ने रोका। फिर बोला वहाँ चलोगे चिंतामणि? मैंने कहा हाँ चलूंगा। फिर दो बच्चियों को बैठा दिया मेरे रिक्शे में। फिर अपने आप आगे चल के थोड़ा बैठा, 50 मीटर आगे चल के बैठा था। तो वहां पे जाके मैं थोड़ा आगे चला, तो दो बच्चियों ने बोला कि अंकल मेरे को खाना खिला के यहीं छोड़ जाना। मेरे को कुछ शक हुआ, मैंने वहां तो पूछा नहीं उससे। आगे गया चिंतामणि पे, मैंने उतारा उसको। मैंने पूछा, बच्चों से पूछा हमने, बच्चों कहाँ जा रहे हो? वो बोला तुझे क्या मतलब है? तो यही बोला। फिर मैंने कहा, मतलब क्यों नहीं है, बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो? बच्चों से पूछा मैंने, आप इनको जानते हो? बच्चों ने बोला मैं नहीं जानता, इन्होंने खाना खिलाने की कही है। तो मैंने कहा तो आप इनके साथ कहाँ जा रहे हो, ऐसे कहाँ जाओगे? फिर उसने बोला मेरे से, मेरे ताऊ के बच्चे हैं ये। तो उसने बोला मेरे ताऊ के बच्चे हैं। तो मैंने कहा, ताऊ के बच्चे हैं? बच्चों से पूछा हमने, तुम इन्हें जानते हो? बच्चों ने कहा नहीं। उन्हें फिर कहाँ जा रहे हो? उससे मेरी बातचीत होने लगी। तो उससे मेरी बातचीत होने लगी, तो वो मेरे पे अकड़ने लगा। तभी वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे। मैंने उनको बुलाया। हमने, सर ऐसी ऐसी बात है, ये पता नहीं इसके बच्चे नहीं है, कहाँ लेके जा रहा है। तो उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने वहाँ सीमापुरी थाने को कॉल किया। तो वहां से 100 नंबर आई, तो बच्चों को लेके गई। तो वहां से विवेक विहार भेजे गए बच्चे। वाह। यही हुआ था। उफ। तो दोनों बच्चियों को फिर उनके माता पिता के पास वापस लेके गए, आपको पता है? हाँ जी, वापस लेके गए थे। वो वहां पे थाने में आए थे उनके माता पिता। तभी अच्छा। वहां से बच्चों को वो लेके गए। पुलिस वालों ने उनके हवाले कर दिया माता पिता के। आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त? उस समय मेरे को जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही महसूस हुआ था मेरे को। यू आर अ दुर्गा वेरी ब्रेव मैन। जी बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गा राम मोवाल उदयपुर के एक टीचर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सुष्मिता जी जी नमस्ते। नमस्ते मैम। आपका तो नाम ही कमाल है, जी दुर्गा थैंक यू मैम। राम जी। मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप ने या अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया है कि आप बच्चों को रेस्क्यू करेंगे और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाएंगे। और अपना एक नेटवर्क तक तैयार किया है आपने ऐसा करने के लिए। जी मैम। काबिल तारीफ है। मुझे आपसे ये पूछना था कि जब इन बच्चों को आप रेस्क्यू करते हैं या सरकार की कोई यूनिट मदद करती है टू रेस्क्यू दीज चिल्ड्रन, फिर उसके बाद उन्हें कहाँ रखा जाता है? उन्हें किस तरह की मदद दी जाती है? थोड़ा विस्तार से बताएंगे ताकि हम लोग सब आज थोड़ा सीख सकें। मैम मैंने अभी तक 400 से ज़्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया है मैम। 400 से बच्चा ज़्यादा, जिसमें 250 से ज़्यादा तो लड़कियां शामिल है, जिनको मैंने बाल तस्करी, बाल मजदूरी और वेश्यावृत्ति से बचाया। इन लड़कियों को मैम मैं इन बच्चों को घर पे छोड़ता हूँ और डेली इनकी मॉनिटरिंग करता हूँ। और
इनको वापस स्कूल से जोड़ के और स्कूल में जोड़ने के बाद डेली इनको योगा सिखाता हूँ, ताकि ये बच्चे अपने साथ जो घटनाएं हुई उनसे स्ट्रेस फ्री हो सके, वापस पढ़ाई से जुड़ सके। डेली में सैकड़ों की संख्या में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और योगा ट्रेनिंग देता हूँ, ताकि लड़कियां उन चीज़ों से फ्री हो सके और वापस पढ़ाई से जुड़ सके। इसके लिए मैंने मेरे मोबाइल नंबर को इस पूरे इलाके में हेल्पलाइन नंबर बनाया। मेरा मोबाइल नंबर 24 आवर्स हेल्पलाइन बना हुआ है। कभी भी कोई कॉल आता है तो 20 या 25 मिनट में उस बच्चे तक हेल्प पहुंचाता हूँ, या तो मैं खुद जाता हूँ या जो मैंने टीम बना रखी उस टीम को भेज के उन बच्चों की हेल्प करते हैं। अभी तक जो 400 से प्लस मैंने रेस्क्यू किए हैं, हर रेस्क्यू में हम अलग अलग तरह के मेरे साथ चैलेंज आते हैं। हर रेस्क्यू में कुछ न कुछ नया मिलता है और हर रेस्क्यू में जान हथेली पे रहती है। अभी जो रिसेंटली रेस्क्यू किया था मैम, वो इतना बड़ा नेटवर्क था कि उन लोगों ने मेरे को खूब मारने की धमकी दी, बोला कि ये इलाका छोड़ दो नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। फिर मैंने कहा भाई इलाका तो छोड़ना नहीं है, काम ऐसे चलेगा और इन बच्चों को मैं ऐसे ही फ्री कराता रहूंगा। कैसे करते हो आप? ये हिम्मत कहाँ से आती है आप में? मैम हिम्मत तो जो यहाँ की ट्राइबल परिस्थितियां हैं या जो भोले भाले बच्चे हैं, जिनमें 10 साल की लड़की को अगर कोई उठा कर ले जाए, उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं होती है, उसका शारीरिक शोषण किया जाता है मैम। ये घटनाएं जब मैम सोचते हैं ना तो जमीन खिसक जाती है। मतलब कई बार रातों को नींद नहीं आती थी मेरे को ये चीजें सुन के, कि देखो इन बच्चों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कि इन बच्चों के लिए कौन करने वाला है। उसके बाद मैंने यह मिशन बना लिया है कि जब तक मैं इस इलाके में या इस क्षेत्र में हूँ या जिंदा हूँ, तब तक मैं इन छोटे बच्चों को ट्रैफिकिंग और मजदूरी और वेश्यावृत्ति में जाने से रोकने का मेरा प्रमुख मिशन है, ताकि किसी भी लड़की या लड़के के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो कि वो अपनी जिंदगी को वहीं खत्म कर दे। कमाल है, रियली कमाल। बहुत ही बढ़िया, सच इंस्पायरिंग स्टोरीज। और ये जो सेल्फ डिफेंस की बात हुई है सुष्मिता, आपकी तो एक सीरीज है राजस्थान में सेट है, उसमें आप कैरेक्टर प्ले करती हैं आर्या। मेरे ख्याल से ये मजबूती आपके कैरेक्टर में भी है और शायद ये लड़कियां भी आपको और बल देंगी इन द नेक्स्ट फ्रेंचाइज होपफुली। बहुत ये कैरेक्टर प्ले करना, वो भी राजस्थान से, हमारे 2 गेस्ट वहीं से हैं, is a privilege, but these are real life heroes। बिल्कुल, इन्होंने एक्चुअली लाइव्स टच किए हैं, प्रिजर्व किए हैं। आप सबको बहुत सारा प्यार और इज्जत, मोर पावर टू यू। और आपको देखकर ना खुद भी मन करता है। दिस इज द थिंग अबाउट एन एग्जाम्पल, यू नो, यू आर सेटिंग द राइट वन। मिसाल जो कायम कर रहे हैं, कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल।